डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक एक्सरसाइज 4.3। इसमें टॉपिक का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो देखिए स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या होता है, पहले हम नंबर्स की बात करेंगे। कहते कि जैसे आपको कोई भी दो गिवन नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ वो फैक्टर होगा जो इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास है 20 एंड 30, 20 एंड 30, इसका आप एचसीएफ निकालें। अब देखिए जो 20 के फैक्टर्स आपको याद हैं, देखिए 20 के फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4, फिर 5, फिर 10 और फिर 20। ये आपका फैक्टर्स हैं किसके? 20 के। अब अगर हम 30 के फैक्टर्स निकालते हैं, 30 के देखिए फैक्टर्स आपके पास देखिए 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर आपके पास 10 आ जाता है, फिर आपके पास 15 आ जाता है और फिर 30 है। अब आप देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स, तो देखिए कॉमन फैक्टर्स आप देख रहे हैं, एक फैक्टर आपके पास देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर ये 5 है और फिर ये 10 है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स देखिए आपके पास ये आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 1, 2, 5 और 10। अब आपको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जो एचसीएफ आपके पास हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 10 है, तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा 10। तो अब आप देखेंगे कि ये जो 10 है इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। देखिए अगर आप 20 को डिवाइड करेंगे देखें 10 से, तो 10 टू द 20। इसी तरह देखिए अगर आप 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 थ्री द 30। तो एचसीएफ बेसिकली वो हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है कि जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स नंबर्स का, ठीक है। अब इसी तरह देखिए आपके पास अब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें भी क्या होगा कि जो आपको गिवन पॉलिनोमियल्स होंगी उनके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो कॉमन फैक्टर जो उनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो आपके पास एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब देखिए आपके पास टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये आपने फैक्टराइजेशन के जरिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड करना है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल्स इज द हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच डिवाइड्स द गिवन पॉलिनोमियल एग्जैक्टली। यानी बेसिकली क्या होगा कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दी होंगी तो एचसीएफ एक ऐसा फैक्टर होगा जो इन पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये नंबर्स हैं 18, 30, 24। अब आपने इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है कि जो आपका नंबर्स हैं देखें 18, 18, 30, 24, अब आपने पहले इनका एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। देखिए 18, 30 और 24। आप क्या करें, इनके जो ना आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लेके आए और इनको पावर की फॉर्म में लिखे। देखिए जब हम 18 के फैक्टर बनाएंगे, 18 के देखिए फैक्टर्स आपके ये बन जाएंगे। देखिए 18 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 9 द 3 थी द 9 और 3 1 द 3। देखिए 18 के फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रीज है, 3 रेज़ टू द पावर 2, ये आपके पास बन गए 18 के। अब आप फैक्टर्स बनाएं किसके? अब आप फैक्टर्स बनाएंगे 30 के, ठीक है। 30 के देखिए जब हम फैक्टर्स बनाएंगे, देखिए 2 15 द 3 5 द और 5 1 द 5। देखिए आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे, 30 के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू द पावर 1।
ये आपने बना लिया किसके 30 के। अब आप बना लें किसके फैक्टर्स, अब हम फैक्टर्स बना लेते हैं किसके 24 के। 2 12 द 2 6 द 2 3 द 6 और 3 1 द 3। देखिए जो 30 के 24 के फैक्टर्स बनेंगे, ये कितने टूज हैं, 3 टूज हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 1। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपने याद रखना है जो एचसीएफ होता है, जो लीस्ट पावर होती है हमेशा वो एचसीएफ होता है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि जो 18 है, 18 के हमने फैक्टर्स बनाए, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अब उसके बाद आपने बनाए फैक्टर्स, 30 के फैक्टर्स आपने बनाए, 30 के फैक्टर्स हमने बना लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू द पावर 1। और फिर देखिए जो 24 के हमने फैक्टर्स बनाए थे, 24 के फैक्टर्स हमने बना लिए थे, देखें 2 कितने हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 है और 3 रेज़ टू द पावर 1 है। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपने याद रखना जो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो लीस्ट पावर है वो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब देखिए लीस्ट पावर कौन सी है, देखें ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है, ठीक है। और आप देखिए 2 रेज़ टू द पावर 1 जो आपके पास, ये क्या होगा आपके पास एचसीएफ होगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है और ये 2 रेज़ टू द पावर 3 है। तो क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर जो आपके पास जो है यानी 1 इसके अंदर भी शामिल है, अगर आप चाहें तो उसको देखिए लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 को लिख सकते 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 1। तो देखिए इसमें भी यहाँ पे क्या आपके पास आ गई है 2 रेज़ टू द पावर 1 आ गई है, ठीक है। तो जो आपने याद रखना है जो सबसे छोटी पावर होगी वो आपके पास क्या होगा एचसीएफ होगा, यानी उनका जो प्रोडक्ट होगा कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ होगा। तो ये आपका 2 रेज़ टू द पावर 1 आ गई। और फिर देखिए 3 रेज़ टू द पावर जो है ना, तो देखिए जो 3 रेज़ टू द पावर 1 है ये आपका लीस्ट पावर है। देखिए ये 3 रेज़ टू द पावर 1 है, ये 3 रेज़ टू द पावर 1 है। इसको भी अगर आप चाहें देखिए लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 1। आप देख रहे हैं 3 की पावर 1 आपके पास क्या है, लीस्ट नंबर है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर अपना 3 रेज़ टू द पावर 1। अब देखिए ये आपके पास आएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब एचसीएफ आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी टेक्निक है। और वैसे देखिए दूसरी टेक्निक अब ये भी आपको याद है कि जो 18 है, 18 के जो फैक्टर्स ये होते हैं, ठीक है। देखिए 18 के जो फैक्टर्स हैं वो आपको याद है ये होते हैं 1, दूसरा मेथड ये 1 2 3 6 9 और 18। फिर देखिए उसके बाद 24 आपके पास है, 30 है। तो देखिए 30 के फैक्टर, दूसरा मेथड देखिए ये भी इसका भी आप कर सकते हैं कि 30 के फैक्टर्स 1 2 3 है, ठीक है। फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है और फिर 30 है। फिर 24 के फैक्टर्स आपके 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 भी है, 4 है, 6 है, 8 है और फिर आपके पास 12 है और फिर आपके पास 24 है। अब देखिए एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है। मगर देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या, देखिए 6 है, ये 6 6 ये 6। तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा, देखें 6 आ जाएगा। दूसरा मेथड ये भी आप, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब ये तो आपके पास आ गया नंबरिंग का एचसीएफ आपके पास आ गया 6। अब आप देखिए जो अल्फाबेट है, देखिए अल्फाबेट देखिए आपके पास ए बी और सी है, ठीक है, ए बी और सी। तो आप देख रहे हैं, देखें पहली बात तो देखें आपके पास एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो
देखिए इनमें ए सिर्फ इस पहले में है, तो इसका मतलब कि ए देखें इसमें है, इसमें तीसरे में नहीं है, तो ए तो होगा ही नहीं है। ए तो आपके पास, तो अब ए, क्योंकि ए आपके पास क्या है, थर्ड में नहीं है, तो अब यही अब आपने ऐसी अब निकालना है कि जो अल्फा जो है आपके पास ए, अब आपने ऐसी अब निकालना है ए बी क्यूब सी और फिर ए स्क्वायर बी फोर और सी क्यूब, और फिर आपने के पास आ जाएगा बी स्क्वायर और सी फाइव। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड वाली में ए नहीं है, तो थर्ड में ये नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ए तो नहीं शामिल होगा, ठीक है। यानी कि सिंस ए इज नॉट इन थर्ड टर्म, therefore it is not included in HCF। ठीक है। अच्छा, अब बारी बात है देखिए बी की है, देखिए बी देखिए आपके पास, देखिए पहले में आ रहा है बी क्यूब आ रहा है, देखिए अब बी की है, नाउ बी। अब बी को जब हम चेक करें, देखिए पहले में देखिए आ रहा है बी क्यूब आ रहा है, दूसरे में आपका बी फोर आ रहा है, और तीसरे में बी टू आ रहा है। अब आपने याद रखना है जो एचसीएफ है, जो देखिए इनमें जो कॉमन जो लीस्ट, जो आपका जो लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर इज एचसीएफ। लीस्ट पावर इज एचसीएफ। अब लीस्ट पावर देखिए यहाँ पर कौन सा है, बी स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। अब बारी है सी की, सी देखिए आपके पास क्या है, सी है, उसके बाद सी क्यूब है और सी फाइव है। अब देखिए इसमें लीस्ट पावर ऑफ सी क्या आपके पास, लीस्ट पावर ऑफ सी देखिए आपके पास क्या है, ये सी ही है, तो ये आपके पास आ जाएगी सी। अब देखिए जो टोटल आपके पास देखिए देखो जो एचसीएफ आ जाएगा, अब देखिए नंबरों में आपके पास आया था सिक्स, तो ये आपके पास सिक्स आ गया, ठीक है। फिर बी में आपके पास आ गया बी स्क्वायर आ गया, और सी में आपके पास आ गया सी, तो ये आपके पास आ जाएगा एच सी एफ, ठीक है। तो सिक्स बी स्क्वायर और सी, तो ये आपके पास एच सी एफ। एच सी एफ आपने याद रखना, नंबर्स आप कोशिश करें कि पावर की फॉर्म बना लें, एक्सपोनेंट की फॉर्म बना लें, एक्सपोनेंट में जो लीस्ट पावर होगी वो आपके पास एच सी एफ में इंक्लूड होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं इसका, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, अब ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द आईसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मोनोमियल, तो मोनोमियल बेसिकली क्या होता है कि ऐसी टर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, यानी मोनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, कंटेनिंग कंटेनिंग ओनली वन टर्म, ठीक है, ओनली वन टर्म। बेटा देखिए मोनोमियल वन टर्म हो, यानी देखिए बीच में प्लस माइनस ना हो, जब तक ए प्लस माइनस ना हो उसे हम एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। देखिए जैसे लिखा हो ए बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टी, तो ये बेसिकली मोनोमियल है, ठीक है। और एक होता है बायनोमियल, तो बायनोमियल देखिए अगर दो टर्म्स होंगी, जैसे यूं लिखा होगा ए प्लस बी, तो ये बाइनोमियल है। टू टर्म्स, बाइनोमियल मीन टू टर्म्स,
दरमियान में प्लस या माइनस अगर आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो मोनोमियल यानी ओनली वन टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो अब देखिए ये अब आपके पास है, ये आपने मोनोमियल्स आपको गिवन है और आपने इनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए पहला आपके पास ये दिया हुआ है 16 पी क्यू क्यू और 9 पी क्यू स्क्वायर आर। तो देखिए पहले इन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है एचसीएफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास नंबर्स हैं, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखिए आपको एक 16 और एक 9 है। तो देखिए 16 और 9 जो है, 16 और 9 आप देख रहे हैं। देखिए 16 का जो आपके पास जो है, 16 के जो फैक्टर्स हैं आपके पास आते हैं, 16 के फैक्टर्स आपके पास ये आते हैं। देखिए 16 के फैक्टर्स 1 2 4 8 16 है। ठीक है, और फिर 9 के फैक्टर्स आपके पास आते हैं 1 3 9 और बस ये 9 आते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इनमें जो कॉमन फैक्टर से 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 16, बल्कि इसको मैं यूं लिख देता हूं। देखिए आपके पास 16 के फैक्टर्स आपके पास देखिए आ गया 1 2 4 6 8 एंड 16। और जो 9 है, 9 के फैक्टर्स आ गए 1 और फिर 3 और फिर 9। देखिए इनमें जो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, 1 है। ठीक है, इसका देखिए जो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ ऑफ पी देखें, तो पी देखिए आपके पास क्या है, यानी एचसीएफ ऑफ पी आप देख रहे हैं कि पी आपके पास ये दो टर्म्स है। एक आपका देखिए पी क्यूब है और दूसरी आपके पास पी है। तो अब देखिए आपको ने बताया कि जो छोटी पावर होती है वो हमेशा एचसीएफ होती है। एचसीएफ आपके पास आ जाएगा पी, एचसीएफ आ जाएगा पी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए एचसीएफ ऑफ क्यू। तो क्यू देखिए आपके पास क्यू और क्यू स्क्वायर है। तो जो लीस्ट पावर है वो आपके पास कौन सी है? क्यू। एचसीएफ ऑफ क्यू आपके पास आ जाएगा क्यू। ठीक है, और फिर देखिए जो रिक्वायर्ड एचसीएफ जो आपके पास आ जाएगा 1 पी क्यू। बल्कि इसमें देखिए एक एचसीएफ ऑफ आर भी है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ आर। अब देखिए आर यहाँ पर क्या है, देखें कि आर देखें पहले वाले में नहीं है। ठीक है, पहले वाले में कॉमन है ही नहीं है, तो इसका मतलब कि एचसीएफ ऑफ आर इसमें यहाँ पे नील आ जाएगा। ठीक, तो अब आपको देखिए जो रिक्वायर्ड एचसीएफ आपके पास आ जाएगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ जो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा। देखें नंबर में आ गया 1 और पी में आ गया पी और क्यू में आ गया क्यू। ये आपके पास पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। तो ये पहले का ये आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए देखिए सेकंड जो है, ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 10 पी क्यू क्यू स्क्वायर आर और फिर आपके पास है 5 पी स्क्वायर क्यू आर और फिर है 15 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम नंबर्स के चेक करेंगे। नंबर देखिए आपके पास क्या है, 10 है, 5 है और 15 है।
आप देखेंगे स्टूडेंट्स के, देखिए जो 10 है, 10 के फैक्टर्स आपके पास आते हैं 1, 2, 5 और 10। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास 5 के फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 1 और 5, ये आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो 15 है, तो 15 के फैक्टर्स आ जाएंगे आपका 1, 3, 5 और 15। तो देखिए जो इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपके पास आता है 5, ये 5, 5 और 5, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ पी, अब पी देखिए आपके पास, पहले देखिए पी आपके पास पहले में आपके पास है पी क्यूब है, फिर आपके पास है पी स्क्वायर है, और फिर आपका पी स्क्वायर है। तो आप देखिए जो लीस्ट पावर है वो आपके पास क्या है, पी स्क्वायर है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्यू, पहले में देखिए आपके पास क्यू स्क्वायर है, फिर आपके पास क्यू है, और फिर आपके पास क्यू है। तो देखिए जो लीस्ट पावर है वो आपका क्यू है। ठीक है, इसका एचसीएफ आपके पास आ जाएगा आपके पास क्यू। फिर आर देखें, आर में देखिए पहले आपके पास क्या है, पहले में आपके पास आर है, दूसरे में भी आर है, फिर आर स्क्वायर है, आर है, फिर आर स्क्वायर और फिर आर है। तो लीस्ट पावर आपके पास आर आ रही है। ठीक है, इसका आपके पास आ जाएगा एचसीएफ आर आ जाएगा। और भाई देखिए जो डिजायर जो रिजल्ट है वो 5 PQR आ जाएगा, 5 PQR। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आ जाए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास पार्ट है वो आपके पास है, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है 15, 14, P4Q R⁴, फिर 28 PQ और आर स्क्वायर है, और फिर आपके पास है 7 P² QR², और फिर 21 P² QR⁴। पहले हम नंबर्स को चेक करते हैं, लेकिन नंबर्स आपके पास क्या, 14, 28, 7 और 21। वैसे आप देख रहे हैं, देखिए जो 14 है, देखें 14 को आप ऐसे देखें, लिखते हैं 14 के फैक्टर्स 1, 2, 7, 14। ठीक है, फिर आप 28 के फैक्टर्स जो लिखेंगे 1, 2, 4, 7, 14, 28। फिर 7 के फैक्टर्स आप लिखेंगे 7 के फैक्टर्स आप लिख देंगे 1 और 7। और फिर 21 के फैक्टर्स देखिए आपके पास है 1, 3, 7 और 21। आप देखें सब में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है, देखिए 7, 7, 7। ठीक है, 7 और 7। तो देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका एचसीएफ आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब आ जाए देखें PQR। देखिए एक आपके पास क्या है, पी, पहले में P⁴ है, दूसरे में P³ है, तीसरे में P² है, और फिर आपका P² है। देखिए जो लीस्ट पावर आपके पास है वो P² है। इसका एचसीएफ आपके पास आ जाएगा P²।
ये आ जाएगा पी स्क्वायर। अब आ जाए क्यू। देखिए पहले में आपका क्यू है, पहले में आपका क्यू है, दूसरे में आपके पास क्यू है, तीसरे में आपका क्यू है और चौथे में क्यू स्क्वायर है। तो आप देखें सब में जो लीस्ट पावर वो क्या क्यू है, ठीक है, ये क्यू सबसे लीस्ट पावर है, तो ये आ जाएगा क्यू। अब आ जाए आर के ऊपर। पहले में देखिए आपके पास है आर एस टू दी पावर 4, फिर आपके पास आर स्क्वायर है, फिर आपके पास आर स्क्वायर है और फिर आर एस टू दी पावर 4 है। तो आप देखें जो लीस्ट पावर वो आर स्क्वायर है, ठीक है, इसका आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए जो टोटल रिजल्ट आपका आ जाएगा 7p² क्यू। जो रिजल्ट आपके पास डिजायर रिजल्ट आ जाएगा 7p² क्यू और आर स्क्वायर, तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन इसी का जो पार्ट बी है, देखें। अब देखिए इसका जो पार्ट बी है कि इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 raised to the power 2 3 pq and p plus q whole square, then what would be their HCF? तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो HCF बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन फैक्टर। यानी देखें यानी HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यानी जो लीस्ट पावर्स होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं HCF, ठीक है ना। तो आप देखिए जो पहले का जो आपके पास 3 पॉलिनोमियल है पहले का, ठीक है, इफ ऑल द कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर 3 अननोन पॉलिनोमियल, देखिए पहले का आपके पास ये है 2 raised to the power 3, देखिए पहले आपके पास देखिए ये 2 raised to the power 2 है कॉमन फैक्टर, फिर देखिए ये 3 है, फिर ये पी क्यू है और फिर आपके पास पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो 3 पॉलिनोमियल है, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास ये आ रहे हैं। अब 2 की पावर 2 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, सॉरी ये होल स्क्वायर। अब ये 4 थ्री 12 पी क्यू या क्यू पी और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये आपका एनसीएफ आ जाएगा। अब आज इसका पार्ट सी। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट सी है कि राइट एनी टू पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग एचसीएफ एज 1। यानी आपने 2 पॉलिनोमियल लिखनी है, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल पहले हम पॉलिनोमियल जब हम सोल्यूशन करते हैं, देखें पहली पॉलिनोमियल पी एक्स लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी पॉलिनोमियल क्यू एक्स लिखते हैं हम लोग एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, देखें ना जो एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। आप देखेंगे जब आप पहले के फैक्टर निकालेंगे पी एक्स के, देखिए फैक्टर आपके पास ये बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके फैक्टर यही बनेंगे, ठीक है, जो पहले वाले के पी एक्स के ये बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई
स्क्वायर। और दूसरे के देखिए जो फैक्टर बनेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बनेंगे आपके पास 1 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप देख रहे हैं कि इनका जो एचसीएफ आ रहा है, जो एचसीएफ है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर। देखिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा 1। तो आपके पास ये जो है ना, आपके पास जो आंसर्स है वो ये दो, ये पॉलिनोमियल है जैसे अपनी चॉइस की। ठीक है, इन यहाँ पे दोनों अलग अलग लेनी है ताकि कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट डी। अब देखिए इसका जो पार्ट डी है, द ये है द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू टू पॉलिनोमियल इज m माइनस एन एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल। हमें बतानी है कि अननोन पॉलिनोमियल कौन सी है जिसमें कॉमन फैक्टर m माइनस एन है और अनकॉमन फैक्टर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। अब देखिए हम लोग सपोज करते हैं, देखिए जो पहली पॉलिनोमियल हम सपोज करते हैं p m और n। ये हम सपोज करते हैं इसमें जो कॉमन फैक्टर वो आपके पास m माइनस एन है, ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल। और दूसरी पॉलिनोमियल m इंटू एन, क्योंकि कॉमन फैक्टर m माइनस एन है वो हम लिखते हैं m माइनस एन। और जो आपके पास अननोन कॉमन फैक्टर है वो हम लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए अब आपके पास जो कॉमन फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा। देखिए जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर देखिए आपके पास आ जाएगा m माइनस एन। इसका मतलब ये है कि जो टू पॉलिनोमियल्स हैं देयरफॉर जो अननोन पॉलिनोमियल्स हैं नोमियल्स आर, एक आपके पास m माइनस एन आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी m माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए दोनों में जो आपके पास है ना, देखें m माइनस एन ये आपके पास कॉमन है और ये आपके पास नॉन कॉमन है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट डी। अब आ जाए इसका पार्ट ई। देखिए स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट ई है कि कैन यू गेस एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। देखिए स्टूडेंट जो पहली पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 है, सेकंड भी पी डैश एक्स 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब, ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है। जब दोनों पॉलिनोमियल सेम हो तो इनका जो एचसीएफ है वो नंबर ही आता है। ठीक है, तो एचसीएफ आपके पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। क्योंकि इसे भी देखिए हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। यानी अगर दोनों नंबर या दोनों पॉलिनोमियल या दोनों नंबर सेम हो, एचसीएफ बेसिकली उनका वो पॉलिनोमियल खुद इटसेल्फ आ जाएगी। देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि 5 एंड 5 का एचसीएफ क्या होगा, इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 5 ही होगा। क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इनको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है और आपने फैक्टराइजेशन के जरिए इनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, और एचसीएफ आपको याद है कि एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट फैक्टर होता है कॉमन फैक्टर वो बेसिकली एचसीएफ होता है। अब देखिए पहला आपके पास ये है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को आप इसे दो दफा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आपको पता है ना, जैसे कि यूं लिखा हो कि वी नो दैट अगर ए स्क्वायर है, अब इसे ए रेज़ टू दी पावर वन मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू दी पावर वन लिख सकते हैं। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपको याद है ऐड हो जाती है, वन प्लस वन ए रेज़ टू दी पावर टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने पावर वन कर दी, ये भी पावर वन कर दी। नेक्स्ट देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला आपको याद है कि फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये अपने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब आप देखें दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास एक्स प्लस वाई है, तो ये आपके पास एक ही कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ आपके पास यही आ जाएगा। तो देयरफॉर जो होगा एचसीएफ आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर आपके पास है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि ए माइनस बी होल क्यूब और फिर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए पहले आपके पास ए माइनस बी होल क्यूब है, ए माइनस बी के होल क्यूब को देखिए हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट आपके पास देखे ना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए सेकंड आपके पास ये है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा कि ए, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखें दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, एचसीएफ आपके पास आ जाएगा। जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। अब आ जाए इसका पार्ट 3। बाकी सॉरी पार्ट 4 है ए क्यू बी माइनस ए बी क्यूब और फिर ए रेज़ टू दी पावर 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी रेज़ टू दी पावर 5। देखिए पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। आप देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ए बी आ रहा है कॉमन। ठीक है ना, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन होती है। देखिए यहाँ पे ए बी की पावर वन है, यहाँ पर ए की पावर वन है, तो अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे ए और साथ में बी। यहाँ पर ए थ्री है तो यहाँ पर ए स्क्वायर बच जाएगा और बी बाहर आ चुका है, और यहाँ पर ए बाहर आ चुका है, यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर, एक पावर कम। अब ये आ जाएगा ए बी और यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सेकंड फैक्टर बन गए। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है ए रेज़ टू दी पावर 5 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी रेज़ टू दी पावर 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर देखें ए रेज़ टू दी पावर 2 ये कॉमन आ रहा है, साथ में बी रेज़ टू दी पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम ले लेंगे ए की पावर 2 कॉमन और साथ में बी की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा एक ए क्यूब बच जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बी क्यूब बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पहले से आपने ए टू और ए रेज़ टू दी पावर 2 और बी रेज़ टू दी पावर 2 कॉमन ले लिया है, ए 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा और बी स्क्वायर बाहर आ चुका है। यहाँ पे ए 2 बाहर आ चुका, बी 5 है, इसे हम क्या कर देंगे
यानी B5 बाहर आ गया तो B5 में से 2 गया तो B⁻3। अच्छा अब देखिए यहाँ पे फार्मूला A²B² आ गया। यहाँ फार्मूला A³ - B³ इसका फार्मूला होता है A-B फिर A² प्लस AB और प्लस B²। अब हमने देखना है एचसीएफ क्या आ रहा है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देख रहे हैं जो एचसीएफ देखें लीस्ट पावर आती है। देखिए यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 1 है। एक देखिए ये कॉमन आ जाएगा, लीस्ट पावर कॉमन आती है, ठीक है इनमें ना। देखिए तो एक तो आपके पास देखिए आ जाएगा ए और बी आ जाएगा, और साथ में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, देखिए A-B इसमें भी है, -B इसमें भी है, तो साथ में आपके पास आ जाएगा A-B। तो ये आपके पास एचसीएफ आ गई। अब आगे नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। x² -49 और फिर x² -4x -21। तो पहले देखिए हम फैक्टर बनाएंगे x² -49 के। x² -49 इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर -49 को 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका फार्मूला याद होगा कि वी नो दैट A² - B², ये इज इक्वल टू A+B इंटू A-B। देखिए ये आपके पास आ जाएगा A+B x+7 इंटू A-B x-7। अब आ जाते नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका जो है वो आपके पास है x² -4x -21। आपको याद है ये हम करेंगे मिलर टर्म ब्रेक। मिलर टर्म ब्रेक में x² कोफिशिएंट 1 है और ये -21, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -21। अब आपको -4 चाहिए, तो अगर हम ये लिख दें +3 -7 तो ये आपके पास -4 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -7 तो -21, तो ये बन जाएंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आप बना लेंगे, देखिए x² +3x -7x और ये -21। अब पहले दो फैक्टर में x कॉमन आ रहा है तो x+3, यहाँ से -7 कॉमन आ रहा है x+3। अब दोनों में कॉमन आपके पास x+3 आ जाएगा और बच जाएगा x-7। अब देखिए जो एचसीएफ है आपके पास, एचसीएफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए एक x-3 आ रहा है, दूसरा x-7, सॉरी x-7 दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा x-7। तो ये आपका एचसीएफ था। अब आ जाए क्वेश्चन 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6, अगर 12x² +x-1, ये भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। दूसरा आपका 15x² +8x और +5। अब देखिए पहले के फैक्टर बनाएंगे हम 12x² +x-1। देखिए जब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 12 इंटू -1 ये आ जाएगा -12। अब हमें चाहिए दरमियान में यहाँ +1 चाहिए, तो देखिए 4 -3 ये आ जाएगा +1, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू -3 तो 12 आपके पास आ जाएगा, ठीक है -12। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखिए 12x² +4x और -3x -1। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास 4x, तो यहाँ बच जाएगा 3 4 4 थीटा 12 3 और साथ में एक x, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर यहाँ 4x पूरा बाहर आ चुका, यहाँ पे ये आ जाएगा +1।
यहाँ से आप ले लेंगे -1, जो यहाँ साइन होता है ना वो कॉमन लेते हैं माइनस, तो ये माइनस है, साथ में 1 लिख लेंगे -1। जब कोई ना कॉमन हो तो 1 ले लेते हैं, तो 3x भी प्लस हो जाएगा और 1 भी प्लस हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन आ रहा है 3x+1, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4x-1। तो ये पहले वाले के फैक्टर बन गए, ठीक है। अब सेकंड देखिए आपके पास है 15x² प्लस 8x और +1। अब देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास आ जाएगा 15, आपको 8 चाहिए, 5 + 3 आपके पास आ जाएगा 8, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 का 15। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखिए 15x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ से आ जाएगा 5x कॉमन, तो 5 3 15, 3x और 5 1 5, और इन दोनों में +1 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 1। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1, और यहाँ पर 5x प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 3x प्लस 1 है। तो HCF आपके पास आ जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपके पास ये है, C² -D² और फिर ACX² -BCX। ACX² माइनस BCX प्लस ADX और -BD। तो पहले हम फैक्टर पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाते हैं। देखिए C² -D², ठीक है। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं CX का होल स्क्वायर और -D², और यहाँ पर देखिए जो फार्मूला होता है कि वी नो दैट A² - B² इज इक्वल टू A+B इंटू A-B। अब देखिए इसके फैक्टर फिर ये बन जाएंगे, देखें CX प्लस D इंटू CX माइनस D। ये पहले के फैक्टर बन गए, पहले पॉलिनोमियल के। अब देखिए जो सेकंड आपके पास ये है, सेकंड आपके पास देखिए ये है कि ACX² -BCX और फिर प्लस ADX -BT। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले में आप देख रहे हैं, पहले में आपके पास कॉमन आ रहा है। देखिए पहले इन दो में कॉमन, देखिए आपके पास एक तो आ रहा है x आ रहा है, देखिए दोनों में, और दूसरा देखिए c आ रहा है। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे CX। तो यहाँ आपके पास देखिए बच जाएगा CX, बाहर आ गया, यहाँ बच जाएगा AX, एक ए और एक x बच गया, और -B आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहले में कॉमन आ गया। अब सेकंड में देखें, सेकंड में देखिए आपके पास जो कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है, देखिए आपके पास कॉमन आ रहा है, दोनों में D आ रहा है, ठीक, दोनों में D। अब यहां से D कॉमन ले लेंगे, प्लस D आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा AX और -B। अब आप देखें दोनों में जो कॉमन आपके पास आ रहा है,
वो आपके पास आ रहा है, देखिए ए एक्स माइनस बी, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, C x प्लस डी बच जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, देखिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है C x प्लस डी। अब आपके पास देखिए जो HCF आ जाएगा, देखिए देखिए जो HCF है वो आपके पास आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपका C x प्लस डी, तो ये आपके पास HCF आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 आपके पास है m² माइनस m²। सेकेंड पार्ट m⁻⁴ माइनस n⁻⁴। और फिर थर्ड आपके पास है m⁻�6 माइनस n⁻�6। अब पहले के फैक्टर जब हम बनाएंगे, देखें m² माइनस n², ये फार्मूला देखिए आपके पास हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। देखिए जो सेकंड आपके पास है m⁻⁴ माइनस n⁻⁴, इसे हम कर देंगे m² का स्क्वायर और माइनस n² का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए फार्मूला लग रहा है a² माइनस b², तो पहले आपके पास आ जाएगा a माइनस बी और फिर a प्लस बी, और यहाँ पर देखिए दोबारा फार्मूला आपके पास बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ये m² प्लस n² एज इट इज आ जाए। अब आ जाए लास्ट वन m⁻⁶ माइनस n⁻⁶। इसे हम कर देंगे, देखें m³ का स्क्वायर माइनस n³ का स्क्वायर, और देखिए ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले a माइनस बी और फिर आपके पास a प्लस बी m³ प्लस n³। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा आपके पास a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ होता है a माइनस बी फिर a² प्लस ab और प्लस b², और यहाँ पर a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ देखिए आपके पास आ जाएगा a प्लस बी फिर a² माइनस ab और प्लस b²। तो अब आपने ढूंढना है, देखिए HCF, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए आपके पास कौन सा, देखें ये रहा, ये m+n इसमें भी है इसमें भी है, m+n इसमें भी है इसमें भी है, और देखिए m+n इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए जो HCF आ जाएगा आपके पास वो आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF आपके पास ये आ जाएगा, देखें देखिए एक आपके पास आ गया m+n और दूसरा m-n। तो अगर आप चाहें तो ये फार्मूला बना सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी m² माइनस n²। तो ये आपके पास HCF आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ax² प्लस 2a² प्लस a³। फर्स्ट फैक्टर ये है, सेकंड है 2ax² माइनस 4a² x माइनस
6a³ और थर्ड आपके पास है 3ax प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए जो पहला आपके पास है ax² प्लस 2a² प्लस a। आप देख रहे हैं इन सब में जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है कॉमन। ठीक है, देखिए ए आपके पास कॉमन आ रहा है। जब आप ए कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2ax प्लस a²। देखिए ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा ए, और ये आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो पहला फैक्टर तो ये बन गया। ठीक है, अब सेकंड देखिए आपके पास, सेकंड आपके पास ये है, इसको अगर आप चाहें तो दो दफा लिख सकते हैं। फिर देखिए फिर इसको चाहें आप इसे दो दफा लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखिए सेकंड आपके पास ये है कि 2ax² माइनस 4a²x और माइनस 6a³। तो देखिए इन सब में आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है। देखिए एक तो आ रहा है आपके पास, देखिए 2 आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, 4 6 में 2 कॉमन आएगा। फिर देखिए आपके पास ये ए आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 और साथ में ए, 2 और साथ में ए। तो यहाँ बच जाएगा देखिए आपके पास x², फिर ये 2 to the 4 और ए और साथ में x आ जाएगा। देखिए यहाँ बच जाएगा आपका 2 3 the 6, 3 और साथ में a²। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब इसको हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक देखिए x का कोफिशिएंट देखिए 1 है, 1 इंटू -3 ये आपके पास आ जाएगा -3। अब आपको ये -2 चाहिए। ठीक है, इसे हम कर देंगे, देखें +1 -3, ये आपका -2 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास वही फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, -3 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 2a और x² प्लस ax, ax है तो ax आ जाएगा, और -3ax, ये +3a तो ये -3a², -3a²। तो ये आ जाएगा 2a। अब यहां से कॉमन आ रहा है x, ये आपके पास x प्लस a आ गया। यहां से कॉमन आ जाएगा -3 और साथ में आ जाएगा a, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x और प्लस a आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा, ये 2a तो एज इट इज आ गया, यहाँ आ जाएगा x प्लस a और यहाँ आपके पास आ जाएगा x -3a। तो सेकंड के फैक्टर आपके पास ये बन गए। ठीक है, अब आ जाए थर्ड। देखिए थर्ड आपके पास ये है कि 3ax प्लस a² का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3, इनमें देखिए जो कॉमन आ रहा है वो a आ रहा है कॉमन, a कॉमन ले लेंगे ये पावर में। ठीक है, a कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x और यहाँ बचेगा आपके पास a और ये होल स्क्वायर। अब ये नहीं, पावर को सेपरेट कर देंगे, 3a² और x प्लस a का होल स्क्वायर। इसको आप दो दफा लिख सकते हैं कि 3a² x प्लस a इंटू एक्स प्लस ए। अब हमें ढूंढना है HCF। देखिए जो कॉमन आ रहा है, देखें एक दूसरे के सब में आपके पास कॉमन आ रहा है,
ये ए आ रहा है, ठीक है, इसमें भी ए आ गया है, ये इसमें भी आपके पास ए आ गया है, और इसमें भी आपके पास ए स्क्वायर है। जो छोटी पावर है वो हमेशा एच सी एफ होता है, ठीक है। तो आपके पास जो एच सी एफ आ जाएगा, एक दो आपके पास आ गया ए। फिर देखिए उसके बाद आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है, देखें, एक्स प्लस ए इसमें भी आ रहा है, एक्स प्लस ए इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और एक्स प्लस ए इसमें भी आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए और साथ में एक्स प्लस ए। तो ये आपका एच सी एफ, ठीक है। तो ये आपका एच सी एफ है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है, इसमें एच सी एफ बाय फैक्टराइजेशन था। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एच सी एफ बाय डिवीजन मेथड है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।